अगर आप टीसीएस की किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी या कोडिंग राउंड क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपको 3 ऐसे पाइथन कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ जो इंटरव्यू में बार-बार रिपीट होता रहता है। सिर्फ कोड नहीं, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा ताकि आप किसी भी वेरिएशन या कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सको। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है जो एंड तक जरूर देखना है आपको। ये चलते हम स्टार्ट करते हैं। 3 हमारे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इंटरव्यू टीसीएस में पूछा गया है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। जी हाँ, आप मिस बिल्कुल मत करना। आप पेन पेपर ले लो या बगल में लैपटॉप ऑन करके ये क्वेश्चन आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। देखो ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, रिवर्स स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पेन पेपर टेस्ट में ये बिल्कुल पूछा जाने वाला है। तो मैं आपको एक एक स्टेप पर समझाने वाला हूँ जिसमें आपको पेन पेपर की मदद से इसको रिवर्स कराना है या आप कोडिंग की मदद से इसको रिवर्स करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं जिसमें हम रोहित कर लिया और इसको हमें रिवर्स कराना है। तो हम करेंगे प्रिंट नेम और रिवर्स कराएंगे 1 लिख देंगे और ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। आपका रिवर्स हो गया। सबसे पहले आर आया, ओ आया, एच आया, टी आया। तो ये आपको ये रिवर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए ना, 0 ये इंडेक्सिंग होता है। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें, स्लेशिंग माइनस कर दें तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आया कि अगर हम किसी चीज को रिवर्स करते हैं तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा होता है आर है ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये टी हमारा जो है ये -1 पे है, आई है ये -2 पे है, ये हमारा -3 पे, ये ओ -4 पे है और ये जो आर है हमारा ये -5 पे है। तो ये हम स्लाइसिंग कर देंगे, ये -1 करेंगे तो ये सारा हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया आपको। अब हम दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन ये लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनाना है और उसमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट वाला हमें फाइंड करके दे देना है। हमें उसको खोजना है कि जो इसमें सबसे ज्यादा वो हमारा प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट 1 करके बनाएंगे और इसमें हम डेटा पास कर देंगे ढेर सारा। जो हमारा सबसे हाईएस्ट होगा इसमें वो हमारा क्या हो जाएगा, निकालना है। हमें खुद से निकालना है, जो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हमें निकाल लेना है। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट कराएंगे और एक हमारा फंक्शन होता है मैक्स, मैक्स फंक्शन होता है और इसमें हम पास कर देंगे लिस्ट को, लिस्ट 1 को पास कर देंगे। और जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे इसमें जो सबसे बड़ा वाला हमारा होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखो इसमें सबसे जो हाईएस्ट है हमारा 88 है, ये 88 आ गया। अगर इसी सेम चीज अगर कह देता कि आप लोएस्ट निकालो कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो हम फिर से लिखते प्रिंट और यहाँ पे लिखते मिन। ये हमारा फंक्शन होता है और हम इसमें डाल देते लिस्ट 1, लिस्ट 1। तो इसमें सबसे कम वाला हमारा आ जाता है, इसमें 12 हमारा सबसे कम है। तो ये चीज समझ में आया कि अगर लार्जेस्ट वैल्यू और हमारा मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये एग्जामिनर जो होता है, जो हमारा इंटरव्यूअर होता है, वो आपसे माइंड, जो आपका माइंड होता है वो लॉजिकल बिल्ड कराने के लिए आपसे चीजें पूछता है। ऐसे छोटा नॉर्मल क्वेश्चन देगा, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू फाइंड करो, सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करो, या इसमें पूछ लेता है कभी कभी एवरेज निकालो। तो ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन, इसमें हम एवरेज निकालना यानी मीन निकालना बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको माइंड को घुमा देगा, क्योंकि आपको मीन निकालना, कैसे मीन निकालते हैं, ढेर सारा डेटा, जैसे किसी कंपनी का जो होता है, जैसे सैलरी होता है, ढेर सारा सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, किसी को 80,000, किसी को 30,000। तो उसमें कभी कभी पता करना होता है कि जो हमारा एवरेज सैलरी होता है, मीन निकालना, उसको हमें एवरेज सैलरी कैसे पता करें। तो हम यहाँ से लिस्ट को, एक लिस्ट बनाएंगे, इस लिस्ट में डेटा दिया गया है, इस लिस्ट का हम नाम दे देंगे मीन, इस लिस्ट का नाम दे देंगे हम मीन।
मीन 1 और इसमें हम मीन निकालेंगे। इसको हम मीन निकालेंगे। अब इसको हम मीन निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, प्रिंट करेंगे और सम करेंगे। सम क्या करेंगे, मीन वन को सम करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, लेन मीन को, मीन 1 को। अब ये हमारा प्रिंट कराएंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारा क्या है, 30 है। समझ में आया, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हमारा 30। अब इसको हमने कैसे निकाला, मैंने इन सारों को ऐड कर दिया। देखो 21 30 30 30 60 64 100 100 और 50, 100 और 50 कितना हो गया, 150 जीरो। इसको ऐसे हिंदी में जोड़ लो, 50 40 90 90 30 120 120 20 140 और 50 150। और ये हमारा सारा ऐड कर लिया। और उसके बाद में ऐड करने के बाद में हम जितने हमारे वैल्यू दिए हैं, जितने हमारे, अब 1 2 3 4 5, इसको हम आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं। देखो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 ऐड करेंगे और 20 ऐड करेंगे, फिर 30 ऐड करेंगे, फिर 40 ऐड करेंगे, फिर हमारा 50 ऐड करेंगे। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये हमारा कितना आया निकल के 30। यानी ये हमारा जो है कोड सही है। तो ये चीज समझ में आया आपको। आपको 80% बेसिक कोडिंग इंटरव्यू में मिल सकते हैं। इनको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, आप कॉन्फिडेंटली कोडिंग राउंड फेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 जिसमें मैं थोड़ा एडवांस TCS कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर रेगुलर प्लेसमेंट प्रिपरेशन कंटेंट।